गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे। बगावत फैलने लगी। 1857 का युद्ध जो था ये क्यों हुआ था? बेसिकली इसके अंदर ये था कि जो सैनिक थे उनकी तरफ से ये युद्ध जो था मतलब स्टार्ट किया गया था। सेना में एक नई प्रकार की बंदूक आई थी जिसको खोलने के लिए जिसके जो कारतूस थे उनको खोलने के लिए मुंह से खोलना पड़ता था, और उसके अंदर सूअर की चर्बी और जो गाय की चर्बी है उन दोनों का उपयोग होता था। तो गाय की चर्बी के कारण जो थे वो हिंदू जितने भी सैनिक थे वो नहीं करना चाहते थे मतलब इनका उपयोग, और जो मुस्लिम थे उनके लिए वही जो सूअर की चर्बी थी उसके अंदर, इसलिए वो उसको नहीं खोलना चाहते थे अपने मुंह से। तो इसीलिए जो है, और साथ में ये जो अंग्रेज़ों की जो ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही थी लोगों के साथ, तो उससे भी जो सैनिक थे वो काफ़ी खुश नहीं थे। तो इसके कारण जो था ये 1857 का युद्ध जो था ये हुआ था। तो कारण आप लोगों ने जान लिया है। अब इसका देखते हैं कि क्या क्या हुआ था। देखो कानपुर में, देखो ये 1857 का जो युद्ध था ना, उससे पहले बहुत कुछ हुआ था कि मतलब जितने भी रियासतें थी उनकी ज़बरदस्ती उनको मतलब अपने इंग्लैंड के उसमें मिला रहे थे ये लोग। ईस्ट इंडिया कंपनी ना हड़प रही थी एक एक करके सारी रियासतों को, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि डलहौजी के टाइम में काफ़ी सारी रियासतों को हड़प लिया था। तो ये जितने भी बाकी रियासतें जो थी जो अभी बची हुई थी उनको अंदर एक डर पैदा हो गया था। तो इन लोगों ने बगावत छेड़ दी, और इन्होंने सबसे पहले जो था ये ब्रिटिश के जो सेना थी उसमें जो सैनिक थे जो उनसे काफ़ी खफा हो गए थे इस बात को लेके कि कारतूस में चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है, तो उसका इन्होंने फ़ायदा उठाया रियासतों के जितने भी राजा थे, और फिर इन्होंने इनको पूरा समर्थन दिया इसमें विद्रोह के लिए। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। उनकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोहों को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहेब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेज़ों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। बरेली के सिपाही बख्त खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया मतलब चल दिए दिल्ली की तरफ। वह इस बगावत के में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। कौन? बख्त खान, ठीक है। फिर बिहार के एक पुराने ज़मींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेज़ों से लड़ाई की। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। तो ये जितनी भी जगहें हैं और जितने भी वहाँ के शासक हैं इन सब के नाम याद रखना, ये सब 1857 से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको या तो जो MCQs हैं उनके अंदर या तो आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ से बिलोंग करता था, पेशवा बाजीराव कहाँ के शासक थे, ऐसे पूछ लिया जाएगा। या फिर हज़रत महल जो थी ये कहाँ की रानी थी, ये पूछा जा सकता है। या फिर मध्य प्रदेश में कौन सा शासक जो या कौन सी रानी जो थी वो राज करती थी। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको रानी अवंती का नाम उसमें सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आपको ये सब याद रखना है, कौन से जगह पे कौन सा राजा या कौन सा शासक था जिसने विद्रोह किया था।
कंपनी का पलटवार। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपना पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई। विद्रोहियों को जल्दी सज़ा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। इस तरह से सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गई। कब शुरू हुआ था ये मेरठ से शुरू हुआ था, और मेरठ से शुरू हुआ था, और साथ में कब था ये, मई में शुरू हुआ था विद्रोह। 10 मई को, 10 मई से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो 10 मई से लेकर देखो सितंबर 1857 तक चला था, 10 मई से लेकर सितंबर तक। तो अब अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास दे दिया गया, और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने ही गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून की जेल भेज दिया गया, और 1862 में उनकी वहीं मृत्यु हो गई थी। तो 1858 में उनको रंगून भेजा था। रंगून कहाँ है? बर्मा में। इंडिया के साथ म्यांमार लगता है ना, उसका पुराना नाम बर्मा था, जो जहाँ पर एक रंगून नाम की जगह है। नेक्स्ट है, मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेज़ों के कब्ज़े में चला गया था। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, यानी कि उनको हार का सामना करना पड़ा और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंती बाई लोधी के साथ भी हुआ। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। उन्हें 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। तो कुल मिला के जितनों ने भी 1857 के जो युद्ध था उसके अंदर बगावत की थी, वो सब एक एक करके मार दिए गए। ठीक है, तो विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेज़ों ने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया, यानी कि जो बगावत करने वालों की इन्फॉर्मेशन देता था ज़मींदार, तो उनके अंदर मतलब और ज़मीनें बांट दी गई, और जो भी उनके वफादार, जो क्या बोलते हैं उसको, इन्फॉर्मेशन जो देता था, तो उसको इनाम में ज़मीनें बांट दी कुल मिला के। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्रों और उनके नेताओं के नाम की एक सूची बनाइए। तो देखो 1857 के अंदर कहाँ कहाँ विद्रोह हुआ था, तो आप यही लिखोगे इसका आंसर। कानपुर में कौन था? बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहेब। लखनऊ में कौन था? वाजिद अली शाह के बेटे विजरिस कद्र। ऐसे ही हज़रत महल भी थी लखनऊ के अंदर। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, और साथ में नाना साहेब के जो सेनापति तांत्या टोपे भी थे। और मध्य प्रदेश के अंदर रानी अवंती बाई लोधी। बरेली के अंदर कौन था? बख्त खान था। और बिहार के अंदर कौन था? कुंवर सिंह था। तो ये जितने भी मैंने लगा रखे हैं ये सब फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, लिख लेना। कानपुर में ये, लखनऊ में ये, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई प्लस तांत्या टोपे, और इस तरीके से आपको लिखना होगा। खुद ढूंढकर खुद लिखना सीखिए, क्योंकि पेपर में आपको लिखा लिखाया आंसर नहीं मिलेगा। इतना बड़ा आपको पैसेज दे दिया जाएगा और नीचे क्वेश्चन पूछे होंगे, फिर कैसे लिखोगे? और वैसे भी लिखने वाला नहीं आ रहा, टिक मार्क वाला आ रहा है, तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने किस प्रकार कुचल दिया? तो 1857 के विद्रोह को कैसे कुचला था? तो इसका सारा आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है कि हिम्मत नहीं छोड़ी, कंपनी का अपनी पूरी ताकत लगा के विद्रोह को कुचल दिया। फिर यहाँ पर देखो सबसे पहले ये सारे पॉइंट्स आ जाएंगे इसके अंदर कि उन्होंने ये सब किया था। ये सेकंड का आंसर है इतना बड़ा। अब यही बात है कि मतलब इनको छोटा कैसे करना है, तो आप चाहे तो 4 लाइनें लिख लो, 4 पॉइंट्स लिख लो, बहुत है। ठीक है, नहीं तो कुछ और, अगर पूरा ही लिखना है तो पूरा लिख लो, मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा होगा, बल्कि 5 नंबर पूरे मिलेंगे इसके अंदर अगर पूरा लिखोगे तो। लेकिन अगर 4 पॉइंट लिखते हो तो फिर वही 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर ही मिलेंगे। ठीक है, जितने पॉइंट्स लिखोगे, जितना बड़ा आंसर होगा, उतने अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3,
वैसे सारे पॉइंट्स आने हैं नीचे तक, आगे आपकी मर्जी है। भारत के मानचित्र पर 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रों को दर्शाइए। तो ये आपकी बुक में दर्शाया हुआ है। कौन सा चैप्टर है ये? 5वां ना। तो ये रहा वो मैप जिसके अकॉर्डिंग आपको भरना है। देखो ज़्यादातर जो मेरठ से स्टार्ट हुआ था ना, ये यहाँ से देखो, यहाँ से युद्ध स्टार्ट हुआ था, फिर बरेली, दिल्ली, झांसी, कानपुर, लखनऊ और फैज़ाबाद, इस तरीके से ये पहुँचा। और साथ में बिहार के अंदर भी पहुँचा था जहाँ पे कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो कुल मिला के ये ज़्यादातर जो था ये संयुक्त प्रांत, यानी कि पुराने उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत बोलते थे, तो उसी के अंदर फैला था, और बिहार के अंदर थोड़ा बहुत, और दिल्ली वगैरह इन सब जगह को टच करता हुआ ये विद्रोह हुआ था। तो बेसिकली यूपी के अंदर ज़्यादा विद्रोह हुआ था 1857 का। ठीक है, ज़्यादातर जितने भी स्टेट्स थे जो अभी हमने पढ़े हैं, बरेली और मेरठ, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये ज़्यादातर मध्य प्रदेश के अंदर और यूपी के अंदर आते हैं। ठीक है, तो वहीं पर ये युद्ध हुआ था, ज़्यादातर विद्रोह जो था वो हुआ था 1857 का। मेन जो एरिया था वो यूपी था उसके अंदर। तो फिलअप कर लेना, मैप दिखा दिया मैंने। तो आज की वर्कशीट में बस इतना ही था। थैंक यू।